हम में से हर एक का अपनी फैमिली के साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई झगड़ा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। ये हमारे पेरेंट्स के साथ हो सकता है, भाई बहन के साथ हो सकता है, दादा दादी या नाना नानी के साथ हो सकता है, या किसी और रिलेटिव के साथ। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारी फैमिली हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम अपनी लाइफ अपनी फैमिली के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। बावजूद इसके हमारे कॉन्फ्लिक्ट हमारे ही अपनों के साथ रहते हैं। ये हमारे जहन में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे रोज़मर्रा की बातचीत में, हमारे व्यवहार में इस कदर तक डोमिनेट करते हैं कि हमारा ओवरऑल जीने का तरीका भी बदल जाता है। अक्सर हमें कुछ शिकायतें हमारे ही परिवार से, हमारे ही अपनों से रहती है। मेरे परिवार वाले, मेरे अपने, मेरे माता पिता मुझे समझते नहीं हैं, मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करते। मैं हमेशा उन्हें गलत लगता हूँ, वो हमेशा मुझे डीमोटिवेट करते हैं, कभी अप्रिशिएट नहीं करते। वो ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, वो पुराने ख्यालात के हैं। वो मुझे हर छोटी बड़ी चीज़ में डोमिनेट करते हैं। मैं क्या खाऊं, कब खाऊं, कौन से दोस्त बनाऊं, कौन से दोस्त नहीं बनाऊं, क्या सब्जेक्ट लूं, कौन सी जॉब करूं। उन्होंने मेरी लाइफ को हर छोटी बड़ी चीज़ से, हर छोटे बड़े एंगल से डोमिनेट करके रखा है। ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी शिकायतें हैं जो कमोबेश हर इंडियन फैमिलीज में देखने को मिलेंगी। अब सवाल ये है कि क्या आपकी फैमिली, क्या आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपसे नफरत करते हैं, आपको नापसंद करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, या आपको जानबूझकर परेशान करते हैं? जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा नहीं। तो क्या फिर ऐसा है कि आप उन्हें नापसंद करते हैं, आप उनका बुरा चाहते हैं, या आप उनसे नफरत करते हैं? आप शायद बोलेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है कि वो हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं, या ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा? तो मेरा जवाब है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन है, और बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है। लेकिन इससे पहले कि हम सॉल्यूशन की बात करें, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अपने हमारे ही साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनका बिलीफ सिस्टम। उन्होंने एक तरीके से ज़िंदगी जी है, एक तरीके से पले बड़े हैं। उन्होंने कुछ बातें देखी हैं, समझी हैं, जानी हैं, गलतियां की हैं, उन गलतियों को सुधारा है, अपनी काबिलियत और समझ के हिसाब से ज़िंदगी को समझा, परखा और जाना है, और उसी हिसाब से अपनी एक विचारधारा का निर्माण किया है, और उनके हिसाब से वही सही है, और वो उसी हिसाब से जी रहे हैं। वो उनका सत्य है जो वो जी रहे हैं। उन्होंने वक्त के हिसाब से कुछ नई बातों को भी सीखा है, कुछ नई चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में इंटलकेट किया है। आज वो जो कुछ भी आपको दे रहे हैं वो उनकी सीख और उनके अनुभव का निचोड़ है। वो अपनी सीख और अनुभव के आधार पर आपका जीवन निर्माण और आपका चरित्र निर्माण करना चाहते हैं। देखा जाए तो कमोबेश हर एक इंसान कुछ बातें अपने अनुभव से, अपनी ज़िंदगी से सीखता है, और कुछ वो बड़ों की सीख और विरासत से, परंपराओं के रूप में सीखता है। और वो ये अपेक्षा रखता है कि वो सीख और वो परंपराएं उसकी अगली पीढ़ी, उसके बच्चे आगे लेके जाए। और अपने अनुभव के आधार पर वो ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि जो गलतियां उन्होंने की उनके बच्चे ना दोहराएं, जो कठिनाइयां उन्होंने देखी उन कठिनाइयों का सामना उनके बच्चों को ना करना पड़े। अब इस कारण को आप किस नज़रिए से देखते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने जिस तरह की ज़िंदगी जी है उसका हमें शायद अंदेशा भी नहीं है, और वो भी यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी उनसे बेहतर हो। वो इसे फर्ज की तरह लेते हैं और हम डोमिनेंस की तरह। इसमें उनका अफेक्शन, उनका कंसर्न, उनकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई है। तो
इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो हमारे कंसर्न है, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, वो गलत है? माना कि हमारे पेरेंट्स की इंटेंशन सही है, लेकिन जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट है उनके साथ, वो भी एक सच्चाई है और हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए। जब भी आपका आपके फैमिली के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जब भी आपको लगे वो अनरीजनेबल हो रहे हैं, तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो अनरीजनेबल क्यों हो रहे हैं, किन परिस्थितियों में हो रहे हैं, कब हो रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो शायद कुछ टाइम ऐसा होता है जब वो रीजनेबल भी होते हैं, लेकिन बिकॉज हमने अपने दिमाग में, अपने मन में उनकी एक छवि सी बना रखी है कि वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो हमेशा मुझे गलत समझते हैं, वो हमेशा मुझे ताना मारते हैं, वो मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं करते, वो हमेशा मुझे डिमोटिवेट करते हैं। तो हम हमारे प्री कंसीव थॉट की वजह से कभी कभी उनकी रीजनेबल बात को भी सिरे से नकार देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो कब रीजनेबल होते हैं और कब अनरीजनेबल होते हैं, और अगर वो अनरीजनेबल भी होते हैं जेन्युइनली, तो वो क्यों अनरीजनेबल होते हैं, किन परिस्थितियों में और कब कब वो अनरीजनेबल होते हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता को अपनी सोच में, अपने सोचने के तरीकों में, अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपनी भूलों को सुधारने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने आप में बदलाव लाने के लिए? क्योंकि अगर हम अपने आप में बदलाव लाना नहीं चाहते तो हम उनसे बदलाव की अपेक्षा नहीं रख सकते, और यहां बदलाव की गुंजाइश और फ्लेक्सिबिलिटी हम में ज्यादा है, ना कि उनमें। और मैटर ये नहीं है कि वो बदलाव ला पाते हैं या नहीं, मैटर ये है कि हमारे बीच का कॉन्फ्लिक्ट कैसे मिनिमाइज हो या फिर एलिमिनेट हो। क्योंकि जब जब हम अपने प्री कंसीव थॉट की वजह से उनकी रीजनेबल बातों को भी नकार देते हैं, तब तब हमारे बीच का कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट टाइम से वाइसली ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो भी कह रही हैं वो क्यों कह रही हैं, किन परिस्थितियों में कह रही हैं, और रीजनेबल और अनरीजनेबल बातों के बीच में फर्क करने का प्रयास कीजिए। जो बातें वाकई में रीजनेबल हैं उनको मानने में कोई बुराई नहीं है, और जो बातें जेन्युइनली अनरीजनेबल हैं उसको आप सेपरेटली डिस्कस कर सकते हो। अब जब हमने फिल्टर लगा लिया है तो हमें ये पता चलता रहेगा कि वो कब कब रीजनेबल होते हैं, कब कब अनरीजनेबल होते हैं। अब जब भी वो अनरीजनेबल होते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों अनरीजनेबल हो रहे हैं और कब अनरीजनेबल हो रहे हैं। उनका पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरी घटना का, किसी दूसरी बात का, किसी दूसरे इंसान का गुस्सा या रिएक्शन किसी और घटना पर दे देते हैं। हो सकता है कि आपका ही कोई एक्शन, रिएक्शन, आपका ही कोई व्यवहार किसी और बात पर निकाला हुआ गुस्सा या आपका रिएक्शन उनके इस अनरीजनेबल व्यवहार की वजह हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके अपने कुछ प्री कंसीव थॉट्स हों, उनके अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस हों, अपने बायसेस हों, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो अभी अनरीजनेबल हो रही हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स बिना कारण के गुस्सा कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो हकीकत में हर्ट होते हैं और ये उनका अपना इमोशन निकालने का एक जरिया बन जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा, तभी आप असली वजह जान पाओगे। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स के अपने कंसर्न होते हैं, अपने बायसेस होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने नज़रों में सही होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो शायद अनरीजनेबल हो रहे हैं। अगर उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँ तो शादी के मामले में, स्पेशली गर्ल्स के मामले में, उन पे एक अनरीजनेबल सा दबाव बनाया जाता है। देखा जाए तो ये एक अनरीजनेबल एक्ट है, लेकिन पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है, वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े, सेटल हो। वहीं दूसरी ओर लड़कों पे एक रेगुलर इनकम, एक रेगुलर जॉब का एक अच्छा खासा प्रेशर होता है। लड़का अगर कुछ और भी करना चाहता है, फिर भी उसके पेरेंट्स इस बात को लेकर काफ़ी कंसर्न रहते हैं कि वो एक रेगुलर इनकम की दायरे में आए। तो
यहाँ पे उनका एक कंसर्न होता है जो कि शायद कहीं ना कहीं एक अनरीजनेबल एक्ट का रूप ले लेता है। आपको ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप अपने कंसर्न और उनके कंसर्न सही ढंग से एड्रेस कर पाओगे। आपको इस बात को समझना होगा कि ऐसा क्या है जो उन्हें प्रोवोक कर रहा है अपने ही बच्चे को अनरीजनेबल बात कहने के लिए। आप चाहें तो उस सिचुएशन में रिएक्ट कर सकते हैं, कोशिश करें कि आप रिएक्ट ना करें, क्योंकि सबसे ज़रूरी यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा नहीं हो। यू नीड टू एलिमिनेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटेंस। जब आप सही मायने में हर पहलू को अच्छे से समझ पाएंगे, हर वजह को अच्छे से समझ पाएंगे, तब आप शायद अपने कंसर्न को और उनके कंसर्न को सही मायने में डिस्कस करने के लिए और एड्रेस करने के लिए तैयार हो पाएंगे। आपको इन सब चीज़ों में और उनको भी इन सब चीज़ों को समझने में वक्त लगेगा। आपको वक्त लगेगा उनके अनुभवों को, उनकी सीख को, उनकी चिंताओं को, उनकी दुविधाओं को समझने में। उनको वक्त लगेगा आपकी सोच को, आपके तरीकों को, आपकी समझ पे भरोसा करने में। आपको उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप उनके अनुभवों से, उनकी सीख से सीख ले रहे हैं। आप इस कोशिश में हैं कि आप उसी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में आगे जाएं जो वो चाहते हैं। आपको उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी संतान का, यानी अपने आप का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आपकी सोच आपको आगे लेकर जाएगी, आपकी सोच आपको कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाएगी। जब आप ये भरोसा, ये विश्वास उन्हें दिला पाएंगे, उस दिन वो शायद आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और आप भी उनकी बातों को और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन इन सब बातों में वक्त लगेगा और ये एक निरंतर चलने वाला प्रयास है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, किसी दूसरे को समझाने के लिए खुद का समझना बहुत ज़रूरी है।